नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई DR पेन आउट यूट्यूब क्लिनिक चैनल से आज एक वीडियो के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन के पास एक न्यूज़ जारी है कि कोविशील्ड वैक्सीन या कोरोना वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, खून के ब्लड के थक्के जम रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है या ये अच्छा सा झूठ है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। लंबे समय से चुनाव अपने राजस्थान में सेकंड फेज में पूरा चुनाव कंप्लीट हो गया और अभी चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही है। चुनाव के बीच बीच में कभी ऐसी जो न्यूज़, भ्रामक न्यूज़ या जिसे विचलित हो सके ऐसी न्यूज़ें आती रहती है। एक्चुअल में या रियलिटी में क्या चीज़ है, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन से क्या हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या अन्य खून के थक्के जमना, ऐसी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, इनके बारे में अपन आज थोड़ा चर्चा करेंगे। लंबे अरसे से ये वैक्सीनेशन का काम चला था, काफ़ी समय तक चला था। स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर आपके घर तक वैक्सीन पहुंचाई थी, हर व्यक्ति तक पहुंचाई थी। और कोरोना के टाइम विपरीत परिस्थितियों में कोरोना योद्धा के रूप में चिकित्सा कर्मी, अन्य सरकारी कर्मचारी या NGO के माध्यम से या कई प्रकार की ऐसी जो संस्था थी जिनके माध्यम से आपके हर तरफ से सहायता पहुंचाई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। लेकिन आज एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कोरोना वैक्सीन, कि कोरोना वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक आ रहा है, कोरोना वैक्सीन लेने से ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, हेमरेज टाइप हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, रियल फैक्ट क्या है या असलियत क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी न होते हुए भी कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है तो एक दूसरे के आगे कर रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ तो सही है और कुछ चुनाव के बाद चल रहा है तो उसे बड़ा चढ़ाकर आपके सामने परोसा जा रहा है। कई इसका पहले कोरोना वैक्सीन आई थी तो कई पार्टियों ने, जिसकी सरकार ने बनाई, उसको धन्यवाद दिया था और अब यदि साइड इफेक्ट है तो उसको कोसने में लगे हुए हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के जो उस टाइम के वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं। तो आज अपन इसके बारे में थोड़ा डिबेट टाइप चर्चा कर लेते हैं कि भी एक्चुअल है क्या, कोरोना वैक्सीन अपने शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है या फायदेमंद है। रियलिटी या हकीकत कहे तो जितनी भी मेडिसिन है, यहाँ तक अपन जो घर में खाना खाते हैं उनका कुछ न कुछ इफेक्ट आता ही है। कभी ज़्यादा खाना खा लो तो भी कुछ न कुछ होता है, कम खाना खाओगे तो भी समस्या है, एनर्जी कम मिलेगी, ताकत कम आएगी। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो लिमिट से ले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में ले तो समस्या आती है। उसी ही तरीके से कोविशील्ड और कोरोना वैक्सीन एक बल्क मात्रा में भारत में लगी थी। भारत में क्या, यहाँ तक विदेशों में भी इसकी सप्लाई हुई थी, जो भारत में तथा सबसे पहले ब्रिटेन में बनाई थी। ब्रिटेन में, UK में जो वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका का एक कंपनी है, उसके माध्यम से, जिससे नहीं भारत में ये कोविशील्ड बनाई थी। तो एक कोर्ट में हलफनामा पेश किया कि भाई हो सकता है कि कोविशील्ड या कोरोना वैक्सीन लेने से न के बराबर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बनती है। ऐसा नहीं है, कोई भी वैक्सीन ले लो उसका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट रहता है। और उस टाइम में भी इसके बारे में बताया था कि भाई कोरोना जो वैक्सीन है, इनके बारे में, ये जो वैक्सीन है अभी लाइव वैक्सीन है तो इसका इतना इंतजार भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम मौतों का आंकड़ा कम करना था।
तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन को अपन रिसर्च करें और 40 से 50 साल लगे और उसके बाद यूज करें, ऐसा तो था नहीं। समय कम था और कम समय में अच्छा एक पहल थी सरकार की और वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुई थी। अब क्या है, कई मरीज जो लंबी बीमारियों से ग्रसित थे या हो सकता है उसके ब्लड के क्लॉट थे या आंशिक रूप से इसमें भी आए, कोई भी वैक्सीन 100% ये दावा नहीं कर सकती कि हमारी वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे कैसी भी दवाई क्यों ना हो। आपने देखा होगा सैनिटाइजर यूज करते थे अपन या हैंड वॉश लाते हैं तो उसका टीवी में या सोशल मीडिया एडवर्टाइज आता है तो उसमें लिखा जाता है कि भाई आपके हाथ का जो बैक्टीरिया है या आपके जो शरीर के पास बैक्टीरिया है उसका 99.99 खात्मा किया जाए। वो भी ऐसे नहीं कह सकते कि 100% खात्मा किया जाएगा। तो आज जो इस कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी जो ब्रिटेन में है, उसने एक ब्रिटेन के कोर्ट में हल्फनामा पेश किया जिसमें बताया गया कि भाई हो सकता है रियर एंड रेयर केसेस में कोरोना वैक्सीन या कोविड वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड का क्लॉट, खून का थक्का जिसे कहते हैं, जो हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है जिससे हो सकता है आदमी की मौत हो जाए। तो उसके बारे में पूर्ण रूप से एक बड़े स्तर पे आज सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही है, लोग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कई फोन कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं कि भाई कोरोना वैक्सीन मैंने 3 डोज ले ली, मैंने बूस्टर डोज लगा ली थी, अब मेरा क्या होगा। तो आप ऐसी मिथ्या में न आए, अपने सेहत के प्रति जागरूक रहना जरूरी है, जरूर रहे। ये एक औषधि जो मेडिसिन जो वैक्सीन थी वो आपके प्राण का एक प्राण बचाए थे उस टाइम। अब यदि ऐसा कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो लाखों हजारों व्यक्तियों में से किसी एक में। अब ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ही हार्ट अटैक शुरू हुआ है, पहले के समय भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आते थे। हो सकता है कि भाई कुछ से लोगों के ऐसी इफेक्ट आए, लेकिन 99.99% हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक कोरोना वैक्सीन से भी नहीं, अन्य कोई समस्या के कारण भी हो सकता है। तो आप किसी सरकार को कोसने के कारण या किसी विपक्षी पार्टी की ये एक भ्रामक न्यूज के रूप में आपके तक माध्यम तक पहुंचाए ताकि उनका वोट बैंक मिले या उनके वोट परसेंटेज बन जाए, तो ऐसा आप डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ये जो वैक्सीन है ये आपका जो जीवन यात्रा है वो आगे बढ़ाया, लंबा बढ़ा था। और नहीं तो कोरोना के टाइम में आपके आसपास में आपने देखा होगा मौतों का एक तांडव मचा हुआ था। हर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के हाथ पैर फूल रहे थे इस व्यवस्था में। कई प्रकार के समाज सेवी और एनजीओ ने भी हाथ ऊपर कर लिए थे। तो उस टाइम में इस एक बाउंडर से हालात में ये वैक्सीन एक जीवनदायी वैक्सीन थी। उस टाइम तो बड़े लाइनों में लग लग करके कई प्रकार के रिक्वेस्ट कर करके आपने इस वैक्सीन को पाया है। तो आप इस वैक्सीन लेने के बाद जो भी अपनी दिनचर्या है वो कंटिन्यूटी करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ समय बिताए। इसे आप एक एकांत में देखकर, एकांत में बैठकर कोरोना वैक्सीन ली है अब ऐसा हो जाएगा, शरीर में पसीना आ रहा है, ऐसी बातें न देखें। टीवी चैनलों और अन्य सोशल मीडिया में ये बढ़ चढ़ कर दिखाया जाएगा, आपको डराया जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लेने वाले का कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। और जो ये वैक्सीन है ये कई प्रकार से मापदंडों से गुजर के बनती है। तो कई लोग कहते हैं कि इस कंपनी को बनाने वाली कंपनियों ने, जो वर्तमान में सरकार है, उसको बड़ा तौर चंदा दिया था और चंदे की मदद से ये सारी चीज़ें की थी। जो चंदे लेने वाले नेता है उन्होंने ये वैक्सीन यूज की थी, आपने देखा होगा। यहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, यहाँ सारे सरकारी कर्मचारी और सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों को दिया गया था। तो आप ये जो फार्मक न्यूज़ है इसके बारे में आप समस्या न लें, और ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे से जुड़े, धन्यवाद।